हेलो बच्चे। देखिए आज मेरे शायद 18 या 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। कहने का मतलब डोरी की लंबाई हम यहाँ पर क्या माने हैं, AC माने हैं। डोरी की लंबाई 90 मीटर। यदि डोरी जमीन से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, थीटा डिग्री यहाँ बना लिया सी पे, बनाता है कोण इस प्रकार बनाती है। कहने का मतलब कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 है। तो कहने का मतलब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज में चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो हम देखिए ये क्या है, आपको AC है पतंग की ऊंचाई, AC क्या है, AC सॉरी ए बी क्या है, पतंग 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 की ऊंचाई, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ऊंचाई है। और AC तो डोरी है, जो कि बोल ही दिए AC डोरी है। और tan थीटा बराबर हमको दे रखा है, tan थीटा बराबर दिया क्या है 15/8। tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। चलिए हमको निकालना है क्या है, ए बी निकालना है। AC बराबर हमको दिया हुआ है 90 मीटर। AC बराबर क्या दिया है 90 मीटर। AC बराबर 90 मीटर दिया हुआ है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम मिला कर AC बराबर हमको 90 मीटर दिया हुआ है। चलिए AC बराबर हम तो लिख चुके थे कितना, AC बराबर 90। तब हम चलेंगे किससे, आइए हम देखते हैं हम चलेंगे किससे। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को सोचिएगा। हम किस की त्रिकोणमिति के किस निष्पातिया से चले जो हमको इसका मान आना चाहिए, AB का मान आना चाहिए, जो कि हमको दिया हुआ है। इसमें tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। और इसके बाद AC बराबर दिया, तो या तो हम चलेंगे किससे, हमको चलना होगा साइन से चलेंगे, तब तो AB और AC मेरी अनु मतलब संबंध आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको तो tan थीटा का मान नहीं दिया हुआ, तो थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, या अन्यथा हम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये बताते हैं। tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। tan थीटा बराबर 15/8 लिखा हुआ है। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं। tan थीटा बराबर है, तो देखिए इस त्रिभुज से हम लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, AB क्या लिख सकते हैं, AB बटा BC लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर हम त्रिभुज से त्रिभुज से त्रिभुज से tan थीटा बराबर AB/BC लिख सकते हैं, बराबर 15/8 15/8 लिख दिए हम यहाँ पे, 15/8 लिख दिए। चलिए AB बराबर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
यानी ए बी बट्टा ए सी बराबर लिख सकते 15x बट्टा 8x लिख सकते हैं। अब इधर हम मिटाते हैं 15x बट्टा 8x लिख सकते हैं। तो इतना लिख दिए तो यहाँ से जब से मतलब लिख सकते इसीलिए ए बी बराबर लिख सकते हैं 15x बी सी बराबर 8x। चलिए यहाँ तक शायद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम फिर अब इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज के गुण क्या होता है। समकोण त्रिभुज का गुण होता है समकोण त्रिभुज के गुण से का गुण क्या होता है आप लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज के गुण, तो यहाँ पर कर्ण क्या है लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है 90। ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 90। 90 का स्क्वायर और ए बी कितना है 15। तो 15x का स्क्वायर 15x का स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा आपको वही देखते हैं। अब इसका हम करते हैं, इसका हो जाएगा 8190 का और 15 का हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 8164 हो जाएगा। 8 का आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर। अब हम 8100 बराबर कितना करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 9 8 2 एक्स स्क्वायर। चलिए हम लिख सकते हैं 8100 बट्टा 279 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर ठीक है। हमको एक्स का मान सिर्फ लाना है। तो क्या करते हैं इसमें मिटा, एक्स का मान लाना है सिर्फ, इसको मिटा एक्स का सिर्फ मान लाना है जो कि मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है। सिर्फ लाना है जिसका मान है एक्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8100 को लिख सकते हैं 90 बट्टा 17 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स कट गया तो हमको आ गया कितना 90 बटा 17 बराबर एक्स आ गया। यानी एक्स का मान हमको कितना आया, एक्स का मान हमको आ गया, एक्स का मान आ गया आपके पास 90 बटा 17।
अब देखिए एक का नब्बे बटा 17 आ गया। बी सी बराबर हमको ए बी बराबर कितना आया है 15x, ये ना हुआ। तो ए बी बराबर लिख सकते 15 गुने 15 गुने 90 बटा 17। 15 गुने 90 बटा 17 आ गया। यानी ए बी बराबर, ए बी क्या है पतंग का, ए बी क्या है पतंग का ऊंचाई। तो यानी कि लिख सकते पतंग की ऊंचाई बराबर 15 गुने 90 बटा 17 मीटर। आपका यही आंसर हो गया। अब क्या कीजिएगा काट लीजिएगा, 90 में भाग दीजिएगा 17 से, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो गया।